ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि उनको दुनिया भर के महानतम कप्तानों में शुमार कर देना चाहिए। बिल्कुल, पॉन्टिंग की बराबरी करने में तो ऐसा लग रहा है अशोक जी वो तो मुश्किल होगा, क्योंकि पॉन्टिंग के नाम 24 लगातार जीत है। उन्होंने क्लाइव लॉयड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है 9 जीत के साथ, और उनसे आगे सिर्फ पॉन्टिंग है। लेकिन अभिषेक, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि अशोक जी ने बिल्कुल महानतम कप्तानों की फहरिस्त में उन्हें शुमार किया है। क्या विश्व क्रिकेट में अब तक वनडे क्रिकेट की जहां तक बात करते हैं, क्या धोनी महानतम कप्तान हैं भारत के तौर पर भी और ओवरऑल वनडे क्रिकेट के तौर पर भी? जी बिल्कुल शशांक, देखिए जिस तरीके से धोनी का अभी तक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से धोनी ने प्रदर्शन किया है, और सिर्फ आप रिकॉर्ड पे ही मत जाइए, एक खिलाड़ी का क्या ऑरा है, वो मैच में कितनी ज्यादा अपनी अहमियत को दिखाता है। अगर हम देखते हैं 2004 से अगर महेंद्र सिंह धोनी ने जब से डेब्यू किया है और ये 2015 है, 11 सालों में अगर आपको याद दिलाने लग जाऊं तो न जाने कितने ऐसे मैचेस हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने सिंगल हैंडेड भारत को जितवाया है। अगर कप्तानी की बात कीजिए तो एक से बढ़कर एक उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है, कई बार उनकी आलोचना हुई है, लेकिन आखिरी में जाके आप देखिए कि उनका फैसला सही हुआ है। 2007 में जब वो शुरुआती दौर पर थे कप्तानी में, हम सब ने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा से डलवा के उन्होंने मैच जितवाया था। उसके बाद 2011 में देखिए उनकी कप्तानी में हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 2000 जब हम लास्ट टाइम इंग्लैंड में खेलने गए थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो एक कप्तान, एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आप तीनों फॉर्मेट, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट के ट्रॉफी आपने उठा लिया है, और अभी भी आपसे वही उम्मीद की जा रही है कि अभी भी देखिए जो टीम ट्राई सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप मानी जा रही थी, वो टीम अब दावेदार बन गई है। तो एक कप्तानी की बात है, अगर आप कप्तान को जब टीम हारती है तो आप आलोचना करते हैं, तो जब टीम जीतती है तो आपको कप्तान को ही तारीफ करनी होगी, क्योंकि यही कप्तान टीम को बनाता है, यही कप्तान टीम को बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे इंसान है, जिस तरीके से क्रिकेटर है, और कप्तान वो इसलिए भी बहुत अच्छे हैं शशांक, क्योंकि वो खुद ही प्रदर्शन से अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, सिर्फ कप्तानी नहीं करते हैं। उनको देखिए ऐसे सिचुएशन में जाके मैच जितवाते हैं जहां से कि वो दूसरे खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। और जैसा आपने कहा कि वनडे फॉर्मेट में, वाकई में वनडे फॉर्मेट में अगर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट कप्तान है, और कह सकते हैं एक लेजेंड है वनडे क्रिकेट के लिए। बिल्कुल एक लेजेंड है, और उसी में ही अभी दौड़ भी चल रही है। 5 क्रिकेटर्स का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, गिलक्रिस्ट, अकरम, इन विवियन रिचर्ड्स, इनका नाम है। सबसे बड़े वनडे क्रिकेटर में क्या वो शुमार होते हैं, सबसे बड़े वनडे बल्लेबाज में क्या वो शुमार होते हैं अशोक जी। लेकिन एक अहम बात अभिषेक ने कही, और उसी से ही मैं आगे उसको बढ़ाना चाहूंगा, वो ये कि जिस तरीके की आपको क्रेडिट देना होगा, कप्तान को क्रेडिट देना होगा। जब आप बुराई करते हैं तो आप कप्तान पे ठीकरा फोड़ते हैं, तो आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि आप देखिए 2007 विश्व कप जो हमने जीता T20, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी पर दबाव था, बिल्कुल से उनके हाथ में कप्तानी सौंप दी गई थी, नए खिलाड़ी दे दिए गए थे उन्हें, और वो विश्व कप जिता के ले आए। 2011 विश्व कप से पहले दबाव था, घर में जीतने का, पहली बार इतिहास रचा उन्होंने मेजबान होकर विश्व कप जीतने का। और अब 2015 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सभी जानते हैं किस तरीके के आईपीएल विवाद हुआ था और स्पॉट फिक्सिंग मामला आया था, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ गए। और अब एक बार फिर से अगर हम 2015 विश्व कप की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी सब कुछ हार गए थे पिछले 2-3 महीने में, और किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। उसके बाद बिल्कुल से काया पलट कर दी, बिल्कुल से उलट दिए भारतीय टीम के रिजल्ट, और ये चर्चा हम कर रहे होंगे 5 मैचों बाद, इसका भी शायद किसी को अंदाजा नहीं था अशोक जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम की जब पीठ दीवार से सट जाती है तो भारतीय टीम शायद अपना सबसे बेहतर खेल खेलती है। और ट्राई सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन हम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, उससे हमारी पीठ दीवार से सट गई थी, और इसके बाद कहते थे रॉक बॉटम टच हो गया था, और उसके बाद ओनली वेव वाज अप, तो ऊपर जाने वाला ही एक तरीका बचा था। और जो बखूबी हमने किया, हमने कमाल का क्रिकेट खेला है, हम अपनी लय दोबारा पकड़ी है और लय में वापस आए हैं, और फिर अब हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के काफी प्रबल दावेदार, हम ऐसे दावेदार हैं जिसको हम ऐसे चैंपियन हैं जिसको हराना दूसरी टीमों के लिए काफी टेढ़ी खीर। बिल्कुल टेढ़ी खीर इसलिए भी साबित होने वाला है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल की जो राह है वो भारतीय टीम के लिए आसान हो जाएगी या हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश उसका ओपोनेंट होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश ने अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब टॉप 8 टीम्स की बात होती है तो उसको आसान
मुकाबला जरूर कहा जाएगा अशोक जी। लेकिन मैं धोनी की बात इसलिए कर रहा था, मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी इस विश्व कप से पहले, टीम में जिस तरीके से तकरार की खबरें आ रही थी, दो गुटों में बंट जाने की खबरें आ रही थी, विराट कोहली के पास कप्तानी चली जाती है, महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिस तरीके से ये सारी खबरें थी, फूट की खबरें थी, उसके बाद एक खबर और आई जिसपे शायद बहुतों ने गौर नहीं किया था, हमने एक बार शायद चर्चा भी की उसकी, कि महेंद्र सिंह धोनी खुद अलग अलग खिलाड़ियों के पास गए, विश्व कप से पहले की बात कर रहा हूं और विश्व कप के दौरान खुद एक एक दो दो खिलाड़ियों के साथ जाकर उन्होंने डिनर किया। मैन मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहा हूं, हर एक खिलाड़ी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, उनकी दिक्कत समझी, उनके साथ समय व्यतीत किया, और यही एक बड़ा कप्तान बनाता है। यही नहीं कि जिस तरीके के फैसले वो मैदान पर लेता है, लेकिन पूरी टीम को एक साथ लेकर चलना, और शायद यही वो करते आ रहे हैं पिछले 7 साल से, जब से वो कप्तान है, और जो उन्हें इतना बड़ा कप्तान बनाता है। या बिल्कुल, मैन मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास है। मैन मैनेजमेंट स्किल्स अगर उनके पास नहीं होते तो इतने बड़े कप्तान नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है किस प्लेयर के साथ किस तरह व्यवहार करना है, किस प्लेयर को किस तरह ट्रीट करना है, कि किसको शाबाशी देनी है, किसकी पीठ थपथपानी है, किसको गाली देनी है, ये सब उनको आता है। उनको मालूम है किस चीज से कौन सा खिलाड़ी कितना बेहतर खेल कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं उनको अंदाजा, इसी को मैन मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। इसीलिए वो शायद भारत के सबसे सफलतम कप्तान। बिल्कुल, इसीलिए वो भारत के सबसे सफलतम कप्तान हैं और सबसे बड़े कप्तान हैं। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने गांगुली का विदेशों में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड तोड़ा, यहां पर उन्होंने गांगुली का विश्व कप में लगातार 8 जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो सारे रिकॉर्ड कप्तानी से जुड़े हुए तो कम से कम भारत के लिहाज से उनके नाम हो चुके हैं। विश्व के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तान क्या धोनी है, यह भी बहस जरूर छिड़ जाएगी। और अगर ये विश्व कप जीत लेते हैं तो जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान कोई और साबित नहीं होगा, यह जरूर कहा जा सकता है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं टॉप स्कोरर्स कौन रहे हैं इस विश्व कप के। तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं नाम। कुमार संगकारा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर शिखर धवन, नंबर 3 एबी डिविलियर्स और ब्रेंडन टेलर नंबर 4 पर हैं। और ये जो 4 नंबर है काफी दूर तक जाता है, क्योंकि काफी खिलाड़ी 295 रनों के साथ उस लिस्ट में शुमार हैं। ये देखिए टॉप 4 में एक भारतीय जरूर शुमार हो जाता है। 12 विकेट मोहम्मद शमी के नाम है, जो डैनियल वेटोरी के बाद जिनका नाम आता है। लेकिन टॉप 2 खिलाड़ी देखिए, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी न्यूजीलैंड के, फिर मिचेल स्टार्क आते हैं ऑस्ट्रेलियन, फिर डैनियल वेटोरी आ जाते हैं चौथे नंबर पर, जो एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हमारे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से ये हम टैली देख रहे हैं, इसमें जरूर भारत का अब नाम शुमार हो गया है, भारतीय खिलाड़ियों का नाम शुमार हो गया है। अगर हम बात करें, शिखर धवन बल्लेबाजी में आ गए हैं और मोहम्मद शमी आ गए हैं, शुमार हो गए हैं गेंदबाजों की फहरिस्त में। लेकिन इससे पहले तक अगर देखें, इससे पहले आज के मुकाबले से पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज या बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल नहीं था। इसको आप कहां क्रेडिट देंगे? क्या टीम एफर्ट रहा भारतीय टीम का, और बाकी जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर दिखी? जी बिल्कुल शशांक, आप सीधा सा अगर एग्जाम्पल लेंगे भारतीय टीम के प्रदर्शन का, देखिए जैसा आपने कहा कि इससे पहले मैच तक हमारे न गेंदबाज न बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल थे, लेकिन अचानक इस मैच में शामिल होते हैं। उससे पहले हम 4 मुकाबले जीत चुके थे शशांक। तो कह सकते हैं एज ए यूनिट जिस तरीके से हमारी टीम ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। देखिए हर मैच में 2-3 हीरो बनकर हमारे मैच में सामने आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मुकाबला देखिए तो वहां पर शिखर धवन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, फिर विराट कोहली ने शतक लगाया, फिर सुरेश रैना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, और जिस तरीके से फिर उमेश यादव ने गेंदबाजी की थी, और अश्विन का जो लगातार 2 मैडन ओवर्स थे उसकी गेंदबाजी की बात करें तो कह सकते हैं कि उस मैच में भी हमारे पास 3-4 हीरो बनकर आए। देखिए एक मैच में सिर्फ एक सुपरस्टार बनकर आना उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि एक मैच में आपके पास 4-5 सुपरस्टार से थोड़े से कम औहदा के 2-3 हीरो बनकर अगर निकलते हैं तो वो टीम के आगे आने वाले मैचेस के लिए बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद अगर हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, वहां पर शिखर धवन बहुत अच्छा खेले, अजिंक्य रहाणे
रहाणे वहां पर चले, उसके बाद पर्थ में महेंद्र सिंह धोनी चले, हमारे गेंदबाज हर मैच में चल रहे हैं, तो कह सकते हैं एज ए यूनिट ये टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और शायद यही वजह है शशांक कि हम इस टीम को अब फेवरेट का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि एज ए यूनिट बाकी टीम भी खेल रही है लेकिन भारतीय टीम की तरफ प्रदर्शन नहीं कर रही है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टॉप 5 में से 3 गेंदबाज न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन बल्लेबाजी उनकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी भी अब जिस तरीके से गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाजी हमारी कमजोरी थी लेकिन गेंदबाज ने बहुत शानदार लगातार पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी हमारी मजबूती थी और हमारे बल्लेबाज भी उनको सेम कॉम्प्लीमेंट देते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये टीम अब पूरी तरीके से तैयार है। और शशांक में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक पीरियडाइजेशन फॉर्मेशन बनाया जाता है, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं कि आपके बड़े टूर्नामेंट में आपके बड़े खिलाड़ी बड़े तरीके से फॉर्म में आए। मुझे लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी भी बड़े टूर्नामेंट में जो पीरियडाइजेशन फॉर्मेशन जो बनाया जाता है उसके तहत पूरे टॉप फॉर्म में है, और ये टीम देखेगा कि आने वाले वर्ल्ड कप में बहुत आगे तक जाएगी। उम्मीद हम सब यही करेंगे कि एक और वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी टीम के लिए जीते। बिल्कुल, एक और विश्व कप जीते महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन वही सवाल अशोक जी आपसे भी है, जो शायद भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह हो रही है कि पूरी टीम कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले मैच में रायना मिडिल ऑर्डर में आके रन बनाते हैं, दूसरे में अजिंक्य रहाणे बनाते हैं, एक में विराट कोहली शतक मारते हैं, एक में शिखर धवन शतक मार देते हैं। गेंदबाजी में भी मोहम्मद शमी एक में चलते हैं, दूसरे में रविचंद्रन अश्विन चलते हैं, उमेश यादव किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। तो अच्छी बात यह है भारतीय टीम के लिए कि हर एक खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और शायद यही वजह थी कि आज के मैच से पहले अगर हम रिकॉर्ड देखते तो ना तो टॉप 10 बल्लेबाजों में किसी भारतीय बल्लेबाज का नाम था, ना टॉप 10 गेंदबाजों में किसी भारतीय गेंदबाज का नाम था, लेकिन उसके बावजूद 4 मैचों में से 4 जीत भारत के नाम थी। आज 5 में से 5 हो गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है एक यूनिट के रूप में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एक टीम के रूप में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मिलजुल कर, क्योंकि वो बिल्कुल अभिषेक ने जो बात कही कि आप इक्का दुक्का हीरो नहीं है आपके पास पूरी टीम आपकी एक हीरो की तरह का चल रही है, जिसका मतलब ये है कि सब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आप किसी एक पर निर्भर नहीं कर रहा है कि वो वन मैन शो नहीं दिखाई दे रहा है। और जो भारतीय खेमे के लिए बहुत बेहतर खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह होने से फिर ऐसा लगता है कि आपकी पूरी टीम कहीं ना कहीं बेहतर खेलने के लिए तैयार है और बेहतर खेलने के लिए आतुर। बिल्कुल, बेहतर खेलने के लिए आतुर है और पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इसके बावजूद भी बीच बीच में उनका कमेंट जरूर आ जाता है, क्योंकि वो भी निराश हो जाते हैं कभी कभार। रविंद्र जडेजा को इतना सपोर्ट करते हैं लेकिन वो बल्ले से फिर खराब शॉट खेल देते हैं और निरंतर खराब शॉट खेलते हैं। उम्मीद यही कि जल्दी ही रविंद्र जडेजा फॉर्म में आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजी कैसा कर रही है ये आपको बताते हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों को एक और उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया। आज किसी भी टीम को 50 ओवर तक इस विश्व कप में नहीं खेलने दिया है भारतीय गेंदबाजों ने, और सभी टीमों को ऑल आउट किया है। 5 मैचों में लगातार 5 बार टीमों को ऑल आउट करने का यह रिकॉर्ड बनाया भारतीय क्रिकेट इतिहास में। इससे पहले लगातार 5 मैचों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। जिस गेंदबाजी आक्रमण को विश्व कप से पहले सबसे कमजोर आंका जा रहा था, जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना हो रही थी, उन्हीं गेंदबाजों ने विश्व कप में किया है कमाल। एक के बाद एक शानदार गेंदबाजी दिखाते भारतीय गेंदबाज। ये बात बिल्कुल सच है कि विश्व कप शुरू होने से पहले भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी आक्रमण ही थी। हमारे गेंदबाजों ने वाकई में ट्राई सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले क्या वापसी की है टीम इंडिया के गेंदबाजों ने। एक के बाद एक हर मैच में विपक्षी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने सस्ते में निपटाया है। जरा इन आंकड़ों को देख लीजिए। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम महज 40.2 ओवर में 177 रन पर आउट हुई। यूएई की टीम 102 रनों पर आउट हुई, 31.3 ओवर खेले। वेस्टइंडीज की टीम 182 रन पर ऑल आउट हो गई 44.2 ओवर में, और आयरलैंड की टीम 259 रनों पर ऑल आउट हुई 49 ओवरों में। टीम इंडिया ने लगातार 5 मैच में 5वीं बार विपक्षी टीम को ऑल आउट किया है। ये भारतीय वनडे इतिहास में पहली बार हुआ है। वाकई में ये शानदार रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। धोनी ने विश्व कप शुरू होने से पहले गेंदबाजों को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन अब यही गेंदबाज
कप्तान धोनी के सबसे बड़े ताकत बनकर उभरे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि हमारे गेंदबाज अपनी लय को टूर्नामेंट में आगे आने वाले बड़े मैचों में भी बनाए रखें। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अशोक जी, कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ खराब हो रहा हो तो आप उसमें एक स्टेप का इजाफा मानकर चलते हैं कि इतना सुधार होगा, इससे ज्यादा सुधार नहीं होगा। लेकिन जो बिल्कुल गिरा पड़ा हो वो बिल्कुल से सीधा टॉप पर पहुंच जाए, ये उम्मीद करना, ये उम्मीद से भी परे है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा ही प्रदर्शन अगर हम कहें भारतीय गेंदबाजों का रहा है तो गलत नहीं होगा। और ये रिकॉर्ड अब बना दिया, लगातार 5 बार विपक्षी टीम को आउट कर दिया वनडे क्रिकेट में के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो कमजोर कड़ी है वो मजबूत कड़ी बनकर उभर गई है। और कहीं ना कहीं ये करिश्मा, अगर मैं कहूं ये करिश्मा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर एक यूनिट के रूप में पहले मोहम्मद शमी और उमेश यादव गेंदबाजी करते हैं, फिर मोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं और फिर जडेजा और अश्विन मिलकर कमाल की गेंदबाजी करते हैं, मिलजुल कर एक यूनिट के रूप में कमाल की गेंदबाजी करते हैं।